नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है। चलते हैं दोस्तों नए सवाल की ओर। चौथा नंबर सवाल है क्लास 10th का सांख्यिकी है। देखिए क्या कह रहा है चौथा नंबर सवाल 14.3 का चौथा नंबर है। कहता है एक पौधे 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मीटरों में मापी जाती है। कहता है 40 पौधे की जो पत्तियां निकटतम लंबाई मापी जाती है और आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। वर्ग अंतराल गलत वर्ग अंतराल दिया है, ये गलत वर्ग अंतराल है क्योंकि देखिए अंतराल तब होगा जब ये 118 से 126 है तो यहाँ 126 से आगे होना चाहिए, फिर यहाँ 135 से आगे होना चाहिए। है क्या यहाँ देखिए बारंबारता में ये 18 से 26 है तो 27 से 35 है। तो भाई हमको क्या करना है, ये जो दिया गया है, ये जो आपका दिया है 26, ये 27, इसमें 27 में से हम इसको घटा देंगे। यदि 127 में से 126 घटाएंगे एक हो जाएगा। अब एक का हम आधा कर लेंगे, आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक, आधा हो जाएगा यानी एक का आधा। आधा इसमें क्या करना है, हमको इसमें घटाना है, इसमें जोड़ना है, तब सही वर्ग अंतराल होगा। क्या कि ये वर्ग अंतराल सटीक नहीं है, ये जो है ये बंटन जो है सही नहीं है। अब सही निकालेंगे, ये गलत बंटन है, इसको बारंबारता बंटन गलत है, इसको हम क्या करेंगे वर्ग अंतराल, सही वर्ग अंतराल हमें प्राप्त करना है। 118 में से आप 0.5 घटाओगे तो 117.5 से इसमें जोड़ देना है। क्या कि जोड़ेंगे, आदि घटाते हैं आदि जोड़ते हैं तो दोनों में होता क्या है कि जो समान अंतर आ जाता है, क्योंकि इसमें जोड़ेंगे जितना जोड़ते हैं उतना उसमें घटा, इधर घटा दिए तो इधर जोड़ भी देते हैं, बराबर हो जाता है। तो इसमें जोड़ेंगे 126.5। अब यहाँ दिया है 126.5 से, अब इसमें जोड़ेंगे तो 135.5 हो जाएगा। क्या है कि अब ये समान आना चाहिए, अब इसमें जोड़ना भी है। 27 में से 5 घटाएंगे 0.5 तो 26 हो जाएगा। अब इसको जोड़ना, अब देखो इसमें क्या करना है, 135.5 से इसको क्या करना है, इधर देखिए 144.5 का है कि 36 में से 0.5 को घटाना है और इसमें क्या करना है, जोड़ना है। अब उसी तरह 144.5 से अब देखो 162.5 का है कि 145 में 0.5 घटा देंगे तो 144.5 हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो 162.5 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 162.5 का है कि जी 162 में सॉरी 145 से है दोस्तों 153 है, 153.5। अब ये आ जाएगा 153.5 से यहाँ जो दिया है इसमें जोड़ेंगे तो 162.5 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या करना, फिर घटाना है तो घटाएंगे तो 162.5 से ये इधर घटाते हैं तो ये आ जाएगा 171.5 का है कि इसमें से 0.5 घटाना है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। अब 171.5 यानी इसमें 0.5 घटाना है, इसमें 0.5 जोड़ना है, ये आ जाएगा आपका 180.5। ये आ गया। ये ध्यान में रखना है कि जो हमको यदि बंटन सही नहीं है तो उसमें क्या करना है, ये इसका और इसमें और इसको घटा देना, क्योंकि अंतराल इसका जो है देखिए वर्ग अंतराल में नहीं है, सटीक 26 होना चाहिए, 26 नहीं है 27 दिया हुआ बढ़ा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, उसमें 2 से भाग दे देना है। भाग देने के बाद इधर वाले संख्या में जोड़ना है, इधर वाले संख्या को घटाना है। अब हमको क्या करना, अब सही बंटन हमें प्राप्त हो गया, सही बंटन प्राप्त हो गया। तो सही बंटन जब हम प्राप्त हो गया तो इसमें देखना है कि हमको बारंबारता दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, कहता है पंक्तियों की संख्या आपका 40 दिया है, भाई कोई दिक्कत नहीं 40 दिया है। अब ये संचयी बारंबारता हम क्या करेंगे, दो यहाँ 3 होगा तो अब हो जाएगा यहाँ 3, ये आ जाएगा 5 3 8, 9 8 हो जाएगा 17, 17 12 हो जाएगा 29। इसी तरह से हमको जोड़ना है, 29 5 हो जाएगा 34, 34 4 हो जाएगा 38, 38 2 40। ये देखना है कि बारंबारता में हमें कौन सबसे अधिक है, ये आपका अधिक है। कई नंबर में 1 2 3 चौथा नंबर है,
1 2 3 4 चौथा नंबर हो जाएगा, क्या है कि हमको एल भी प्राप्त करना है। अब देखो उसके बाद ये आ जाएगा, क्योंकि चौथा नंबर में सी एफ आपका हो जाएगा ये, क्योंकि ये संचयी बारंबारता ठीक ऊपर वाले, सी एफ आपका कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब इसी तरह से हमको सभी, ये एफ हो गया, ये सी एफ हो गया, ये एल का मान जो है ये दोनों सेम है, तो इसको आप कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एल का मान निकाल लेंगे, कहे कि एल का भी हमको जरूरी है, तो एल का मान निकाल लेते हैं। एल बराबर कितना आ जाएगा, देख लीजिए, ये आ जाएगा आपका बहुलक वर्ग, अति माध्यक वर्ग, क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग आ जाएगा। अब एल बराबर आ जाएगा 144.5 प्लस 144.5 बटे 2 बराबर आ जाएगा 288, 89, 289, दो ये आ जाएगा उतना ही 144.5 ये आ जाएगा। F1 तो आपको प्राप्त है, F1 आपका 12 है, तो 12 हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान दो, यदि हम CF है तो ये CF आपका कितना दिया है, CF आपका 17 दिया है। अंतराल H देखना है कि हमको H है कितना, देखो 9 6 देखो 17 9 7 16 9, H बराबर आ जाएगा 9। तो हमको अब क्या करना है कि माध्यक बराबर निकालना है, तो माध्यक बराबर लिख लीजिए, माध्यक बराबर L प्लस, एक चीज और ध्यान रखना कि हमको n/2 का है, तो टोटल मान कितना दिया आपका 40 दिया है, यह एक बार लिख लीजिए n/2 बराबर 40/2 बराबर आ जाएगा ये आपका 20। एक n का मान 40 है, n का मान कितना है 40 है, n/2 का मान 40/2, ठीक। अब L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना H, L का मान आ गया 144.5 प्लस n/2 का मान आपका कितना है, देख लीजिए n/2 का मान आपका 20 है, यहाँ 20 निकला हुआ है, तो आप 20 पुट कर दीजिए, माइनस CF का मान आपका 17 है, यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद F का मान देखिए, F का मान आपका 12 दिया हुआ है, आप 12 लिख लीजिए, गुना H है, H का मान 9 कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब हमको क्या करना है, 144.5 प्लस इसमें से 3/2, ये 9 गुणाम है 12 है, इसमें 17 में 20 में से 17 जाएगा तो 3 बचेगा, अब 12 गुना 9, इसको इस तरह से आप ले लीजिए, कोई दिक्कत। अब देखो हमको क्या करना है, जब इस दोनों को गुना कर दीजिए, 9 बराबर 144.5 प्लस 9 27 बटे 12, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया। अब इसको हम इसमें जो भाग देते हैं, देख लो 144.5, यदि इसको हम भाग दें तो 12 दूनी 24, 2.25 आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आ जाएगा 146.75, तो माध्यक कितना आया आपका 146.75, यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल संधान सवाल है। अब इस सवाल को देख लीजिए आप, इतना जो दिया हुआ है ना, इतना जो मान दिया गया है, ये मान जो है सही तरीके से देखना है, कभी आपका अंतराल सेटिंग नहीं हो रहा है, जैसे कि ये 118 से 126 है, तो इसमें करना है यहाँ 126 से 135 होना चाहिए, नहीं है 27 है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस संख्या ज्यादा है जिसको घटा करके 2 से भाग दे देंगे, आपका मान तब ये बंटन गलत है, ये बंटन सही है, इस तरह से आप निकाल। देखिए ये बार अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, हमको निकालना है माध्यक। माध्यक निकालने के लिए भाई हमको करना क्या पड़ता है, हमको संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, यानी CF निकालना पड़ता है। तो संचयी बारंबारता यदि हम निकालेंगे, देखो संचयी बारंबारता यानी CF निकालेंगे, तो इस सब संख्या को हम जोड़ते जाएंगे बारी बारी से, तो सब संख्या को जोड़ लीजिए पहले। अब देखिए 14 तो 14 हो गया, और 14 प्लस 56, 14 प्लस 56 देख लीजिए, 14 प्लस 56 बराबर आ जाएगा ये 70, और 70 प्लस 60, तो 70 प्लस 60 बराबर हो जाएगा 130, देखते चलिए 130 प्लस 86, 130 प्लस
86, 130 प्लस 86 बराबर 216। अब क्या करना है, 216 प्लस 74, 216 प्लस 74 290, 290 और 290 प्लस 62, ये 290 प्लस 62 352, 9 352 और 352 प्लस 48, ये आ जाएगा आपका 400। टोटल 400 दिया ही है। n बराबर कितना आ गया आपका, n बराबर आपका आ गया 400 दिया है, तो n बराबर आप n/2 बराबर क्या कर लोगे, 400/2 बराबर आ जाएगा आपका 200, ये निकल गया। अब ये देखना है कि इसमें बारंबारता सबसे अधिक कौन है, 86 है, 86 है ना, यहाँ 86 है, ये F हो गया। अब देख लेना 1 2 3 4, 1 2 3 4, चौथा नंबर में ये CF, इसके ऊपर वाले CF हो जाएगा 130, ठीक है। अब उसके बाद ये देखना है कि चौथा वर्ग माध्यक वर्ग कौन होता है, 1 2 3 4, ये हो गया माध्यक वर्ग, क्या हो गया, माध्यक वर्ग, ये आपका माध्यक वर्ग हो गया, ठीक है। जब माध्यक वर्ग हो गया तो ये हमको सब चीज प्राप्त हो गया। अब माध्यक वर्ग का हमको L निकालना है, L बराबर निकालोगे, L बराबर क्या कर लोगे, ये 3000 प्लस 3, इसकी न्यूनतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा, 3000 प्लस 3000/2 बराबर 6000/2 बराबर आ जाएगा 3000। चलिए ये निकल गया। अब ये देखना है हमको वर्ग अंतराल F तो प्राप्त है, ये तो देख L निकाल ली, H देखो अंतराल कितना का है, 500 का, H बराबर आप लिख लीजिए 500। चलिए F का मान, F1 का मान आपका कितना है 86, CF का मान आपका कितना दिया है आपका 100, बराबर लिख लीजिए, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना H, ये आप निकाल लिए। अब क्या करना है, L बराबर, L का मान आपका कितना है 3000, आप 3000 रख लीजिए प्लस, अब ये चीज ध्यान में रखिए कि n/2 का मान आपका कितना है 200, तो n/2 का मान 200 माइनस CF का मान कितना है 130 बटे F का मान कितना है 86, अंतराल कितना है 500। कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान सवाल है। अब सबको क्या करिए, घटा करके गुना कर दीजिए। अब देखो ये आ जाएगा आपका 3000 प्लस ये आ जाएगा आपका 70/86 गुना 500, ये आ जाएगा आपका 3000, तो 3000 रख लीजिए, 70/86 गुना 500, 76 गुना 86 500। अब क्या करना है, अब ये 86 है, अब 3000 तो 3000 कर लीजिए, प्लस ये दोनों गुना कीजिए, 7 5 35,000 हो जाएगा, 35,000/86। यदि इसको हम भाग देते हैं ये आ जाएगा 3000, तो 3000 प्लस इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 406.98, 406.98, ये आ जाएगा 3406.98। यही दोस्तों माध्यक बराबर आपका यही आंसर होगा, माध्यक आपका यही होगा, यही दोस्तों आपका आंसर। बिल्कुल शानदार सवाल के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता। आप लोग समझते जाइए, CF निकालते हैं, CF निकालते हैं तो सबको जोड़ते चलते हैं, नहीं चलते हैं। तो हम इसमें देख लीजिए, सबसे पहला है 6, तो आप 6 लिख लीजिए, तब हो जाएगा 6 प्लस 30 बराबर आ जाएगा ये 36, 36 प्लस ये आ जाएगा 40 बराबर हो जाएगा 76। इसी तरह से आप जोड़ते चलिए, 76 प्लस 16, 76 प्लस 16 आ जाएगा आपका 92, अब 92 प्लस 4 आ जाएगा 96, 96 प्लस 4 आ जाएगा 100। इस संचयी बारंबारता आपने कर लिया, यानी सभी संख्याओं को बारी बारी से जोड़ते जाएंगे। अब उसके बाद देखो इसमें देखना है सबसे अधिक बारंबारता कौन है, तो सबसे अधिक बारंबारता आपका 40 है, ये F1।
ये देखना कि 1 2 तीसरा नंबर में 1 2 2 3 तीसरा नंबर ये आ जाएगा आपका CF, ठीक है। अब 1 2 3 ये तीसरा नंबर आपका आ जाएगा माध्यक वर्ग, क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग आ जाएगा। अब देखो भाई यहाँ तक आ गया। अब हमको क्या करना है, टोटल n बराबर कितना दिया है 100 दिया है, तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा 100/2 बराबर आ जाएगा ये 50, ठीक। L बराबर क्या करना है, इसकी न्यूनतम सीमा इसकी उच्चतम सीमा 7 + 7/2 बराबर आ जाएगा 14/2 बराबर 7 आ जाएगा। अब देखो F1 का मान आपका कितना है 40 है, या F का मान 40 है, CF का मान आपका कितना आ गया 36 है। H का अंतराल देखना कितना है, अंतराल आपका कितना है 3 है, तो H बराबर लिख लीजिए 3। अब हमको क्या करना है कि अब फार्मूला लगाएंगे सवाल बन जाएगा। अब देखिए माध्यक बराबर L + n/2 - CF बटे F गुना H। ये चीज ध्यान में रखिए। अब जब यहाँ लिख दिए तो L का मान को ये देख लीजिए, L का मान आपका क्या है, L का मान आपका यहाँ दिया है 7, आप लिख दीजिए 7 प्लस n/2 का मान 50 माइनस CF का मान 36, F का मान 40 गुना 3। अंतराल आपका 3 दिया है, नहीं दिया है। अब देखो इसको घटा लीजिए, ये आ जाएगा आपका 7 प्लस इसमें इसको घटाओगे तो आ जाएगा 14/40 गुना 3। अब आ जाएगा 7 प्लस 14 × 42/40। तो 14 42 इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 7 प्लस इसमें यदि हम भाग देते हैं तो 40 × 5 = 200, हाँ ये आ जाएगा आपका 41.05, ये आ जाएगा 8.05। यही दोस्तों आपका माध्यक होगा, क्या होगा माध्यक होगा। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।